जय हिंद स्टूडेंट्स। DTO क्लासेस की तरफ से मैं मिश्रा सर। दिल्ली पुलिस के लिए जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें हम एक टॉपिक लेंगे जो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है और हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन उससे आने रहते हैं। ये टॉपिक हम लोग आज ही स्टार्ट करेंगे, उसे आज ही फिनिश भी कर देंगे। टॉपिक रहेगा हमारा जनसंख्या। ठीक है, जनगणना पे बात करेंगे। पहले हम आपको टॉपिक के बारे में समझा देंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करवा देंगे। जो जनगणना हमारी होती है, बात करी जाए तो कितने सालों पे होती है, तो हर साल 10 सालों पे होती है। जो हमारी लास्ट जनगणना हुई थी वो हुई थी सन 2011 में। जो हम लोगों को आंकड़े पढ़ने हैं जी जनगणना के, वो हमारी रहेगी सन 2011 की जनगणना। तो बात करते हैं जनगणना से संबंधित कुछ फैक्ट्स की। बात करी जाए कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। कहा जाए कि रेगुलर जनगणना कब से स्टार्ट हुई थी, तो रेगुलर जनगणना 1881 से हुई थी। अब इसी में आप हर बार 10 साल जोड़ते जाएंगे, जनगणना जो हुई है पता चलती जाएंगी आपको। 1881 के बाद 10 साल वो जोड़ेंगे, 1891, 2001, 2011। तो एक कॉमन सी चीज़ है, जनगणना के बाद सब इकाई अंक जो भी होगा वो क्या रहेगा? 1। बात करें कि सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई थी, तो विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है। कौन से देश में सबसे पहले जनगणना हुई थी? तो जनगणना हुई थी सबसे पहले स्वीडन में। बात करी जाए कब हुई थी, तो 1749 में। भारत की जनगणना का पिता किसे कहा जाता है, तो हेनरी वाल्टर। हेनरी वाल्टर नाम है इनका, जिन्होंने सबसे पहले जनगणना करी थी। बात करी जाए कि जनगणना के लिए हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है, तो जनगणना के लिए हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 246। आर्टिकल कौन सा है? 246। एक बार फिर से रिपीट करें कि भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। नियमित रूप से कब करी गई? 1881 में। सबसे पहले किस देश में कराई गई जनगणना, तो स्वीडन था। कब कराई गई? 1749 में। भारतीय जनगणना का पिता किसे कहते हैं, तो वो है हमारे हेनरी वाल्टर। कौन से आर्टिकल में दे रखा है जनगणना के बारे में, तो आर्टिकल है हमारा 246। फिर कहेगा कि जब इंडिया आज़ाद हो गया, भारत आज़ाद होने के बाद पहली जनगणना कब हुई थी, तो भारत के आज़ाद होने के बाद जो सबसे पहली जनगणना हुई थी 1951 में हुई थी। पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। पूछेगा 2011 में जो जनगणना हुई है वो किस नंबर की जनगणना है, तो वो 7वें नंबर की जनगणना है। अभी आगे आएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर कौन थे, तो इनका नाम याद रखिएगा, R.A. गोपाला स्वामी। कौन थे? R.A. गोपाला स्वामी। बात करी जाए इसका सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है, CM चंद्रमौली। CM चंद्रमौली 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि 2011, क्योंकि यही करंट जनगणना है, यही आंकड़े हैं हमारे पास, तो C चंद्रमौली जो थे वो जनगणना के आयुक्त थे। कौन सी जनगणना? सन 2011 में जो जनगणना हुई है। अब आंकड़ों की बात कर लें 2011 की जनगणना के, तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? लगभग 121 करोड़। जो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.5%। लगभग कितने लोग हैं? 121 करोड़ लगभग। पूरे विश्व की दुनिया के अगर परसेंटेज की बात करी जाए तो कितना परसेंटेज है वो? 17.5%। जनगणना 2000 के अनुसार भारत की जनसंख्या में पुरुष कितने परसेंट हैं? 51.47%।
जो है वो पुरुष हैं और 48.53% महिलाएं हैं। जो भी बताया था हमने 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की किस नंबर की जनगणना है? 7वें नंबर की जनगणना है। आगे बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार एससी जाति की संख्या लगभग कितनी है? 20 करोड़। जो एससी कैटेगरी में लोग आते हैं कितनी है उनकी जनसंख्या? 20 करोड़। सबसे ज़्यादा एससी यानी कि अनुसूचित जाति किस प्रदेश में निवास करती है? तो वो है यूपी। सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी की लगभग जनसंख्या कितनी थी? 10.4 करोड़। सबसे ज़्यादा एसटी अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य है मध्य प्रदेश। एक भील जनजाति होती है, भील या भारत की सबसे लोकप्रिय जनजाति है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। दूसरे नंबर पर अगर कोई भाषा की बात करी जाए कि दूसरे नंबर पर कौन सी भाषा आती है तो बंगाली है, बांग्ला। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली हिंदी, दूसरे नंबर पर बांग्ला। लिंगानुपात बच्चों में तो 919। लिंगानुपात कैसे गिना जाता है? पर 1000 बच्चों पे। तो 1000 बच्चों पे कितना लिंगानुपात है? 919। सबसे ज़्यादा कहाँ लिंगानुपात है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। और सबसे कम की बात करी जाए तो वो है हमारा हरियाणा। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे कम कहाँ है? तो वो है हरियाणा। न्यूनतम कितनी है? 834। अब आ जाते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे। भारत की जनसंख्या का घनत्व, अगर घनत्व की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा घनत्व किस राज्य का है? तो वो है बिहार। ये लाइन से लिखे हुए हैं सारे क्रम। नंबर 1 पर आएगा बिहार, दूसरे पे आएगा पश्चिम बंगाल, तीसरे पर केरल, चौथे पर उत्तर प्रदेश। आपको सिर्फ 3 से 4 तक याद करना है। सबसे पहले नंबर पे बिहार, फिर बंगाल, फिर हमारा केरल, फिर उसके बाद यूपी। सबसे कम की बात करी जाए, आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है, कम और ज़्यादा। कम के 4 याद कर लो और ज़्यादा के 4 याद कर लो। सबसे कम में कौन सा देश आएगा? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश कम में, फिर मिजोरम, फिर जम्मू कश्मीर और फिर सिक्किम। उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? बिहार, बिहार के बाद बंगाल, बंगाल के बाद हमारा केरल और फिर यूपी। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है कि पर 1000 पुरुषों पे लिंगानुपात कैसे गिना जाता है? पर 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो है हमारा केरल। सबसे कम लिंगानुपात वाला अगर राज्य की बात करी जाए तो है हरियाणा। संख्या इसकी याद रखिएगा 879। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पुडुचेरी। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव। जनगणना 2011 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 6 का लिंगानुपात कितना है? 919। बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर की। तो 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष की साक्षरता दर है 82.14%। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के अनुपात में 0.22 pp प्रतिशतता अंक की गिरावट आई। तो किस में थी वो जिसमें गिरावट आई है? तो वो है सिख। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है? 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता कितनी है? तो वो है 12.1%। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। यह क्वेश्चन अभी आपको हमने बताया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम थी जिनका अनुपात घटा है? तो वो है सिख। भारत की 2011
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? तो वो है 16.8%। आमतौर पर लिंगानुपात की गणना पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात में की जाती है, तो कितना रहता है? 1000। अभी बताया था हमने। ये लिंगानुपात किस संख्या पर गिना जाता है? 1000 पर। आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी, जो अपनी निरंतर श्रृंखला में जनगणना थी, 7वीं। जो 2011 की जनगणना है वो किस नंबर की जनगणना है? 7वीं। 2011 की जनगणना में भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है? तो 943। अगर कहीं पर 1000 पुरुष रह रहे हैं तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 943। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। रिवाइज करते रहिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।